हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे। तो आज हम रीट एग्ज़ाम जो हैं लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में कुछ बात करेंगे। इनमें कट ऑफ को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के और नए रूल्स के बारे में। इसके अलावा किन विद्यार्थियों को बेनिफिट हो सकता है और किस प्रकार से कट ऑफ पर इसके बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसको लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा घपला होने वाला क्या है। तो वो है अपना कितने सवाल डिलीट होते हैं। जी हाँ साथियों, सबसे बहुत बड़ी समस्या कई विद्यार्थियों के लिए हो सकती हैं जो आपके क्वेश्चंस डिलीट होने वाले हैं। ये डिपेंड करता है बोर्ड पर, बोर्ड किन सोर्स के आधार पर क्वेश्चंस को डिलीट करता है या राइट करता है, और हमने किस सोर्स को लेकर के उस प्रश्न पर आपत्ति करी है। तो इसमें सबसे पहले बात है कि डिलीट क्वेश्चन, सबसे बड़ी समस्या डिलीट की है। यानी आपके जो क्वेश्चंस डिलीट होने वाले हैं उस पर सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। डिलीट से किस बात का इफेक्ट पड़ेगा, किन विद्यार्थियों पर इफेक्ट पड़ेगा। यदि 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक डिलीट होने की संभावना जताई जा रही है, ठीक है। यदि इतना बड़ा होता है तो बहुत बड़ा जो है कट ऑफ में उछाल हो सकता है या गिरावट भी हो सकती है, और कई विद्यार्थी जिनका हाई स्कोर है उनका नीचे आ सकता है। इस पर डिपेंड ये करते हैं कि डिलीट होने वाले 5 से 7 सवाल या 10 सवाल, जितने भी सवाल है, ये डिलीट होने वाले सवाल किस विद्यार्थी के रॉन्ग है और किस विद्यार्थी के राइट है। इस पर डिपेंड करेगा सबसे बड़ी कि किसी के 5 सवाल डिलीट हो गए हैं। इस पर आप समझिए गहराई से कि यदि कोई 5 सवाल डिलीट हो रहे हैं तो 5 सवाल डिलीट होने से उस विद्यार्थी को नुकसान होगा जिसके वे 5 सवाल राइट होने हो रहे थे, अनेक ऑप्शन के हिसाब से उसके राइट हो रहे थे। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिसने उसको अटेम्प्ट नहीं करा, और कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने अटेम्प्ट करा फिर भी उसके नेगेटिव हो रहे थे क्योंकि ये प्रश्न डिलीट हुआ। तो डिलीट होने से जिसने अटेम्प्ट नहीं करा, यानी नॉन अटेम्प्ट करा, ई गोला बड़ा, या किसी के नेगेटिव हो रहे थे, गलत हो रहे थे बोर्ड की आंसर शीट के हिसाब से, तो आंसर शीट के हिसाब से जब गलत हो रहे थे उसके हिसाब से तो उसका नेगेटिव होते। 5 या 6 क्वेश्चन डिलीट होते तो 2 प्रश्न डिलीट होते थे, तो वो उससे बच जाएगा। और जिसके जो हैं ये 5 सवाल एक प्रकार से राइट थे तो उसके लिए ये जो है उसके लिए ये लॉस होने वाला है, क्योंकि अब ये 5 सवाल डिलीट होंगे तो टोटल हम मानेंगे टोटल 145 सवाल से लेकर के ये चलेगा, यानी टोटल 145 सवाल होगा। और इसमें 300 मार्क्स होंगे, तो आप 300 में 145 का भाग देंगे तो आपको निकल के आएगा कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, अब 2 पॉइंट कुछ ऊपर हो जाएगा। और इससे और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिसने ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करे हैं, यदि किसी ने 95 क्वेश्चन यदि उसके राइट हो रहे हैं और किसी के 90 सवाल राइट हो रहे हैं, तो इसमें 0 पॉइंट जो 2 अंक तो मिल रहे हैं हर सवाल के, इसके अलावा 0 पॉइंट 0 पॉइंट जो ऊपर के अंक मिल रहे हैं, यानी 5 सवाल डिलीट होते हैं तो कितने 10 नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये 10 नंबर हर सवाल के बैलेंस में जुड़ जाएंगे, तो इससे उसको फ़ायदा होगा। इसके 95 क्वेश्चन हैं और इसके 90 क्वेश्चन हैं, तो ये बैलेंस उसके साथ में जुड़ जाए तो, और इसके अलावा इसके बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला। तो इस ये होगा कि जिसके सवाल, देखो सीधे हम बात करेंगे, जिसके सवाल अधिक हैं, जिसके सवाल अधिक राइट हो रहे हैं और सबसे अधिक भले ही वो उसका रॉन्ग हो रहा है तो भी उसको बेनिफिट होगा, और जिसके सवाल कम रॉन्ग हो रहे हैं फिर भी कम अटेम्प्ट कर रहे हैं या उसके कम सही हो रहे हैं, तो वो जो ऊपर के अंक हैं उसको 90 तक ही मिलेगा, और किसी के 100 से ही हो रहे, भले नेगेटिव मार्किंग बहुत सारी होती होगी लेकिन 100 तक राइट है तो उसको क्या होने वाला है, 100 तक वे जो ऊपर के अंक है वो मिलने वाला है। तो इस प्रकार से ये ज़्यादा सही सवाल होने पर ये होगा, और नेगेटिव मार्किंग आपकी जो होनी है वो होती है, जो पहले से हो रही है वही होने वाली है। इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है कि आपके सवाल कौन से डिलीट होने वाले। यदि 10 सवालों का घपला होता है, देखो तो इसमें बहुत बड़ी समस्या ये है कि इसमें 10 सवालों का होगा अपना पूरा का पूरा 10 सवालों का, इसमें कुछ ना कुछ होगा, यानी 10 सवालों का होगा, या तो किसी के ऑप्शन चेंज होंगे या किसी के ऑप्शन चेंज होंगे, यानी कुछ सवालों के ऑप्शन चेंज होंगे और कुछ सवाल डिलीट होंगे। तो 10 सवालों का गलत होगा, और 10 सवाल जब किसी विद्यार्थी के 10 ही 10 गलत हो जाए, यदि पहले किसी के सही थे और अभी उसको ना तो जो डिलीट हुए उसका बोनस मिलने वाला है क्योंकि उसने कम अटेम्प्ट करे थे, तो उसको तो बेनिफिट कम हुआ ना। और दूसरी बात ये हुई कि उसके ऑप्शन चेंज हो गए, तो इससे क्या होगा, विद्यार्थी को नुकसान होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सर, जितना भी जो भी होना था वो होगा रूल्स के हिसाब से, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये होगा ज़रूर कि डिलीट होते हैं ना, कोई 10 क्वेश्चन में राइट करता है अभी वो डिलीट हो रहा है नहीं, तो ये जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी होता है उसके लिए 10 क्वेश्चन बहुत बड़े मायने रखते हैं। इसके अलावा ये रूल्स, ठीक है, बेनिफिट किसको होने वाला है, जिसके ज़्यादा राइट है, ये आप जरूर नोट कर दीजिएगा। और क्योंकि उसके डिलीट होंगे वो यदि गलत है, और दूसरी बात ये होती है कि जो डिलीट है ऑप्शन चेंज होने से किसके पक्ष में होता है, ये किस्मत का खेल हो सकता है। इसके अलावा हम कट ऑफ की बात करेंगे, तो आपको कट ऑफ ऑल द वे से हम देखें तो ये कट ऑफ जो है आपके 90 के आसपास ही घूमने वाले, 90 क्वेश्चन के आसपास घूमने वाले। जी हाँ साथियों, एकदम राइट सुन रहे हैं आप। भले आप
कई 30 मार्क खा देखे होंगे जो 100 पे प्लस बता रहे होंगे। तो हमें तो इतना है कि पेपर को देख कर के पेपर जब हमने अटेम्प्ट करे हैं और इतने बड़े पेपर को इतने कम समय में और इतने अधिक वर्ड को पढ़ना एक साथ में, मतलब पूरा पेपर वर्ड से भरा हुआ था, प्रश्नों और सवालों से भरा हुआ था, यानी हर क्वेश्चन में सवाल पर सवाल हुआ होता था। हमने देखा पेपर को कितनी गहराइयों से देखा, फिर भी ठीक है हमें टाइम नहीं मिला। तो इस प्रकार से भले ही ठीक है ये कैसे भी जा सकते हैं, मुझे इसका अनुमान नहीं है। जैसे कांस्टेबल का पेपर इसी प्रकार आया था पिछली बार इसी साल, तो इसमें कई सवाल कई विद्यार्थियों के सवाल जो है गलत हुए, बिल्कुल कम नंबर भी आ गए, 70 तक भी आ गए और 80 तक भी आ गए। तो फिर भी जो है सिलेक्शन निश्चित हो गया, क्योंकि उसमें ऐसे ही था, ऐसे पेपर होते हैं तब वो कर ही नहीं पाते कई विद्यार्थी। तो 90 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली, जो 90 के आसपास है, ठीक है 90 के आसपास मैं समझ सकता हूँ कि 85 से 95 के मध्य 99% सिलेक्शन होने की 100 संभावना है, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर वाले कुछ विद्यार्थी होंगे 100 200 400 500, तो वो ठीक है अलग से हो जाएंगे, लेकिन ये होने वाला है। और आगे की रणनीति साथियों यही है, मेरी रणनीति मैं आपको बता दूं कि आगे आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि रिजल्ट जब भी आएगा तब आएगा, और न्यू रीट की वैकेंसीज भी जो अभी फिलहाल नहीं है, तो आप आगे की तैयारी जो है जारी रख सकते हो। कोई रीट की तैयारी जरूर रख सकता है, किसी ने बीएड करी है तो सेकंड ग्रेड इस प्रकार से, और कोई ऐसा है जिसके पास में इंग्लिश का जो अच्छा ज्ञान है तो वो एलडीसी पर टूट पड़ी है, 100% आपकी जो हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट साथियों, आज इतना ही है, चैनल से जरूर जुड़िए ऐसे ही ठीक है इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट साथियों।